दिस इज चंद्रभान। वेलकम टू माय चैनल चंद्रभान एकेडमी। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। देखेंगे साइकोलॉजी टॉप ट्रेंडिंग 10 क्वेश्चन, जिसमें पियाजे कोहलबर वाइगोत्स्की के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके टेट एग्ज़ाम में आते ही हैं। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि 10 क्वेश्चनों में आपके कितने नंबर आए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे पहला, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? किस अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, या संवेदी प्रेरक अवस्था में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? तो ये भी जान लीजिए, पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है। तो सबसे पहली होती है संवेदी पेशी प्रेरक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष। कितने? 0 से 2 वर्ष, ये सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। फिर क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। 15 वर्ष तक होती है। और ये जो अमूर्त श्रृंखला में, मूर्त अगर कोई बात करता है, मूर्त श्रृंखलाओं के विषय में तार्किक चिंतन कब करने लगता है, तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर अमूर्त श्रृंखलाओं के विषय में बात करेगा, अगर अमूर्त श्रृंखलाओं के विषय में तार्किक चिंतन, तो क्या होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका राइट आंसर होगा। ये स्टेज कब होती? चौथी अवस्था है, और ये 11 से 15 वर्ष की आयु में होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसने की? कोहलबर्ग ने की एरिक्सन ने द्वारा की गई, स्किनर द्वारा की गई, पियाजे द्वारा की गई। तो बौद्धों में बौद्धिक और 4 अवस्थाएं अभी हमने बताई। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 4 अवस्थाएँ बताई, जिसमें संवेदी प्रेरक, और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। संवेदी सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अनौपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, या विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत से, कि निरंतर का सिद्धांत से, कि एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत है? तो यह निरंतर का विकास ना कभी, ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी लिमिट नहीं, अनलिमिटेड मतलब निरंतर। तो कैसे ये, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निरंतरता का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था बताना है जब तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो आपको पता है ये किसने बात की है? तो जीन पियाजे ने। इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी? तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी। सबसे पहली संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष ये है। और तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी है मूर्त संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो 11 से 15। तो ये कौन सी है? संवेदी प्रेरक 0 से 2, ये 2 से 7, ये है पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष, ये 2 से 7 वर्ष, और 7 से 11, 11 से 15 ये वर्ष है इनके, कि मतलब कितने वर्ष में कौन सी स्टेज होती है। तो 0 से 2 वर्ष में वो चिंतन करने नहीं, तार्किक चिंतन नहीं करेगा बालक, ये भी गलत हो जाएगा। और पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष का बालक नहीं, या तो 7 से 11 वाला हो सकता है, या 11 से 15। तो क्या इसने पूछा क्या है? कि चिंतन प्रारंभ करता है, तो प्रारंभ कर देता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, निम्न कक्षाओं में खेलविद आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो किस पे आधारित है ये? किस पे? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं?
सक्रिय सदस्य बन जाते हैं तो किस और किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में। तो बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्या पूछा है? सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। सक्रिय सदस्य, इस पे ध्यान देना, ये होगा किशोरावस्था। अगर समवयस्क में रहना पसंद करते हैं या जाने लगते हैं तो क्या होगा? बाल्यावस्था। लेकिन सक्रिय सदस्य बन जाते हैं तो ऑप्शन होगा किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा? सबसे राइट आंसर जो विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो किस पे ध्यान देना है? तत्व नहीं है ये बताना है, नहीं, और जो हों उनको नहीं बताना है। तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन कट जाएगा। अनुभव भी है, संतुलीकरण भी है, तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संचरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव वृत्तियों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? अभी उसने पूछा था स्टेज कौन सी है, अब पूछा ये वर्ष कौन सा है, किस वर्ष का है? 7 से 12 वर्ष है या 12 से वयस्क है, 2 से 7 है, जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष होती है सेंसरी मोटर संवेदी गामक अवस्था, 2 से 7 होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 12 होता है क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 12 से वयस्क तक अमूर्त समय तक। तो अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों का प्रत्यय करने लगता है मूर्त। तो मूर्त से हमने बताया था क्या होगा? 7 से 12 वर्ष। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, जो आज का लास्ट आंसर होगा। संवेदी पेशी अवस्था होती है, कौन सी होती है? 0 से 2 वर्ष की होती है, 2 से 7 वर्ष होती है, 7 से 12 वर्ष होती, 12 से अधिक होती। तो जो संवेदी पेशी अवस्था कौन सी होती है? सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये होती है 0 से 2 वर्ष। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। 2 से 7 वर्ष क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 12 तक क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 12 से अधिक अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको कहते थे। ये थे टॉप 10 क्वेश्चन। ऐसे ही ये 100 प्रश्नों की सीरीज है जिसमें आपको ये 3 जो जड़ मानी जाती है मनोविज्ञान के, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और पियाजे को, इससे 100 क्वेश्चन की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। और इससे क्वेश्चन अटके आएगा इन सीटेट में, ऐसे सीटेट टेट इन एग्जामों से भरा रहता है। थैंक्स फॉर, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रायन अकेडमी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके इस 10 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर आए। अगर 8-9 नंबर से कम आ रहे हैं तो आप ये जान लीजिए आपकी पढ़ाई अभी दुरुस्त नहीं है। इसको और दुरुस्त करें और नई नई वीडियो देखें मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रायन अकेडमी।